वॉशिंगटन प्रेस डिनर के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में एक शख्स ने गोलियां चला दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप और अहलिया समेत तमाम शुरका महफूज रहे। गोलियां चलते ही सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल को हिफाजती हिसार में ले लिया। हमलावर की फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। हमलावर को मौके पर ही काबू में कर लिया गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से हॉल गूंज उठा। मेहमान खौफजदा होकर सीट्स के नीचे छुप गए। इब्तदाई तफ्तीश में फायरिंग का निशाना सदर डोनाल्ड ट्रंप थे। कायम मकाम अटॉर्नी जनरल की तस्दीक। हमलावर से मुतालिक अहम मालूमात सामने आ गई। कैलिफोर्निया का रिहायशी 31 साला मुल्जिम कोल थॉमस एलन जिस वक्ती उस्ताद और वीडियो गेम डेवलपर निकला। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। सिक्योरिटी एहलकारों का मुल्जिम के घर पर छापा। हमलावर ने ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की मंसूबाबंदी कर रही थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अबूरी चीफ जेफरी कैरोल ने वाकई की तफसीलात बता दी। फायरिंग में जख्मी सिक्योरिटी एहलकार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का ईरान जंग से ताल्लुक यकसर मुस्तरद कर दिया। ये एक इनफरादी फेल था। ऐसे हमले ईरान में जंग जीतने से रोक नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को मुल्क में लाई जाने वाली तब्दीली पसंद नहीं आ रही। अमेरिकन सदर का फौरी रद्द अमल। बाहमी तलाफात खत्म करने की जरूरत पर जोर। व्हाइट हाउस की जमीन पर मिलिट्री बॉल रूम बनाने के हक में हैं। मिलिट्री बॉल रूम होता तो ये वाकया ना पेश आता। सदर का ट्रूथ सोशल पर बयान। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का मजाक सच साबित हुआ। तर्जमान व्हाइट हाउस ने तकरीब से कबल सहाफी से बातचीत में मजाक में कहा था कि आज की तकरीब में गोलियां भी चलेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा इसहाक डार का प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े को घिनौनी दहशतगर्दी करार दे दिया। वाक़या किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की नेक तमन्नाएं सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और अमरीकी अवाम के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान। वाशिंगटन वाक़े पर दुनिया भर से तशवीश का इजहार। जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का रद्द अमल। शुरका के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। जापानी वज़ीर आज़म का अमरीकी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। यूरोपीय यूनियन की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का इजहार हमदर्दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप पर माजी में दो बार कातिलाना हमले किए गए। जून 2016 में लास वेगस रैली के दौरान पुलिस एहलकार से बंदूक छीनने की कोशिश करने वाला बरतानवी सयाह पकड़ा गया। 13 जुलाई 2024 को इंतखाबी रैली में फायरिंग हुई थी। गोली चलते ही सदर डोनाल्ड ट्रंप गिर गए थे। बाद में हामियों के नारों का जवाब दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मस्कत से इस्लामाबाद पहुंच गए। कुछ घंटे क़याम के दौरान पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात से मुलाकातें हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद के बाद मॉस्को जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने फ्रांस, कतर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते किए। मस्कत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की ओमानी सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और समुद्री हुदूद पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान को मुज़ाकरात करने हों तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकराती वफ़द को पाकिस्तान जाने से रोकने का मतलब जंग दोबारा शुरू करना नहीं। अमरीकी वफ़द ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहता था, लेकिन उनकी मुलाकात दीगर लोगों से तय करवाई जा रही थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग में 2 सतह तक ईरानी क़यादत के खात्मे और ईरानियों की आपस में लड़ाई का एक बार फिर से दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक बार फिर शानदार शख्सियात करार दिया। पाकिस्तान ने ईरान से बातचीत के लिए अच्छा काम किया। अमरीकी सदर का खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने ईरान को तिजारत में बड़ी सहूलत दे दी। किसी तीसरे मुल्क से आने वाले सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों से बजरिया सड़क ईरान सरहद तक पहुंचाने की इजाजत। गवादर, गुबुद, पसनी और पोर्ट कासिम के रास्तों का तयन। वजारत तिजारत ने 2008 में होने वाले मुआहदे के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
ईरानी फौज ने अमेरिका को दोबारा जहरियत से बाज रहने की वार्निंग दे दी। तर्जुमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया कि अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। आबनाए होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रखने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने अमेरिका को मजीद मुआशी बहरान से खबरदार किया और वाज़ेह किया कि कशीदगी बढ़ने पर वाशिंगटन के मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो जाएंगे। ईरान में विक्ट्री परेड के दौरान तबाहशुदा जदीद अमरीकी जहाज पर ईरानी परचम लहरा दिया गया। इस मौके पर कई आला ईरानी हुकाम और फौजी अफसरान ने अमरीकी जहाज के मलबे का जायजा लिया। ईरान के सबसे बड़े इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुसाफिर परवाजों का महदूद आगाज। इब्तदाई तौर पर हफ्ते को सऊदी अरब, ओमान और तुर्की के लिए परवाजें चलाई गईं। हुकाम के मुताबिक चीन और दीगर ममालिक के लिए परवाजें जल्द बहाल कर दी जाएंगी। ईरान में मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम पर शहरी को फांसी दे दी गई। इरफान कियानी नामी शहरी पर जनवरी में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में हिस्सा लेने और इस्फहान में सिक्योरिटी फोर्स पर हमलों में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद था। ईरान में अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहिरे। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। रैलियों और मुजाहिरों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में नौजवान पेश मुसल्ला अफवाज के साथ यकजहती का इजहार। शुरका के अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ नारे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में लेबनान जंगबंदी बेमायने नजर आने लगी। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान पर गोलाबारी कर दी। 7 के करीब लेबनान की बस्तियां एक बार फिर खाली करने की वार्निंग। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह की तरफ से 3 रॉकेट हमले नाकाम बनाने का दावा। जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों को भरपूर जवाब देने का इंतबाह। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हन्नान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकतदारी की जरूरत पर जोर। सदर मुमलिकत को कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी के बारे में मुत्तला किया गया। दौरे के दौरान सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा मौजूद रहे। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत के बेबुनियाद इल्जामात का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया। वजीर आज़म ने पहलगाम वाक़े को अलमिया करार देते हुए ब्लेम गेम खत्म करने पर जोर दिया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार करार दिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बनी। पंजाब के अक़लियती उमूर के वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने भारत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार करार दिया। भारत का नाम नेहाद सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अक़लियतों के खिलाफ मसालिम पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की गई। मोदी ने अपनी सियासत के लिए हिंदू मजहब के तशख्खुस को बर्बाद किया। कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। भारत ने पहलगाम वाक़े को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा है। रुकने कौमी अमन कमेटी राजेश कुमार और खेल दास को हिस्तानी का इज़हार मजम्मत। पाक फ़िज़ाइया दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए हमेशा तैयार। मार्का हक में जुर्रत और बहादुरी की नई तारीख रक़म की गई। हैबत पूरी दुनिया ने महसूस की। मार्का हक से कबल पाक फ़िज़ाइया ने ज़रबे हैदरी के नाम से भरपूर जंगी मशक़ें की थीं। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। पावर डिवीजन की नाफरा से 25 या इससे कम किलोवाट सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने लाइसेंस की जरूरत न होने के लिए नजरसानी का बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया था। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का बरामद कुनिंदगान के लिए बड़ा इक़दाम। केपीटी टर्मिनल पर स्टोरेज चार्जेस में 25 से 50% तक कमी का ऐलान। बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स कार्गो पर रिलीफ का इत्तलाक होगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर के मुताबिक खलीजी ममालिक जाने वाली ताखीरी शिपमेंट्स पर बरामद कुनिंदगान को खुसूसी रियायत मिल सकेगी। वज़ीर आला पंजाब ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान किया। लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी कायम की जाएगी। फिल्म, TV, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 1 माह की तौसीह। खुली फजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। हॉल्स और मार्कीज के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन्स की महदूद इस्तेमाल की इजाजत है।
वज़ीर आला सिंध का कराची में रेड लाइन मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इस्लामिया कॉलेज से कामरान चौरंगी तक BRT मंसूबे के काम की रफ्तार का जायजा लिया। मुराद अली शाह का ज़ेर तामीर अजीमपुरा फ्लाई ओवर का दौरा। ब्रीफिंग में बताया गया कि दिन रात काम करके तामीर बर वक्त मुकम्मल कर ली जाएगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में डकैती की अनोखी वारदात। मुंजिमान के इलेक्ट्रिक मुलाजिमीन का रूप धारकर बिजली तंसीबात का कीमती सामान ले उड़े। चौकीदार और उसके बेटे पर तशद्दुद। मुंजिमान के 3 साथी करोला कार में करीब ही मौजूद रहे। मकीनों के शोर मचाने पर एक शख्स ने गाड़ी से उतरकर शहरियों पर असलहा तान लिया। वाकई की फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में शौहर ने बीवी को शक की बुनियाद पर फायरिंग करके कत्ल किया। 19 साल सनम के कत्ल के बाद मुलजिम फरार। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर शर्त लगाने वाला अमरीकी फौजी गिरफ्तार। गैनन कैन वान डाइक ने पोर्टल पोली मार्केट में मादुरो की अमरीकी फौज के हाथों गिरफ्तारी पर शर्त लगाई थी। फौजी एहलकार खुद भी वेनेजुएला ऑपरेशन में शरीक था। शर्त जीतने के बाद क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में दर्ज ईमेल एड्रेस तब्दील करके माली लेन देन भी छुपाने की कोशिश की। PSL सीजन 11 फाइनल की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। शायकीन क्रिकेट पीर को दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकेंगे। हैदराबाद किंग्स बैंक की टीम रावलपिंडी को बड़े मार्जिन से हराकर पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मैच में पहुंच गई। 244 रन हदफ के जवाब में रावलपिंडी सिर्फ 136 रन पर ढेर। हुनन शाह की 4 और आकिफ जावेद की 3 विकेट्स। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 193 रन का हदफ दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज पीटर ने वर्ल्ड सर्फिंग लीग के टूर इवेंट में सलाहियतों के जौहर दिखाए। भिपरी लहरों को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। अमेरिकन फुटबॉल लीग में लायनल मेसी की टीम इंटर मियामी के पतोहात को ब्रेक लग गया। न्यू इंग्लैंड फुटबॉल क्लब के खिलाफ मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-1 गोल से बराबर। स्पेनिश मोटो जीपी में स्पेन के मार्क मार्केस ने सभी को पीछे छोड़कर टाइटल अपने नाम किया। फ्रांस के होयान जारको ने दूसरी और इटली के पैबोडी ने तीसरी पोजीशन हासिल की।